हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ जो फीमेल से होती हैं और वो धीरे धीरे किसी न किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का शिकार होती चली जाती हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है और अगर आप मेल हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपके घर में आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड कोई भी हो, सो उनकी हेल्प करें, उनको समझाएं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, ना कि अपने आप को सप्रेस करें। और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको एक हेल्दी माइंड और बॉडी एंजॉय करने के लिए। तो समझते हैं कि कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो फीमेल अक्सर करती हैं और धीरे धीरे सप्रेशन मोड में जाकर परेशान हो जाती हैं। पहली गलती, अपनी टीनेज में अपने करियर पर फोकस करने के बजाय वो लव रिलेशनशिप पर फोकस करने लग जाती हैं। आज लड़कियां पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, काफ़ी एजुकेटेड होने लगी हैं। फैमिली भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो भी लड़कों की तरह अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं। उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी फ्रीडम है कि वो भी अपनी मन मर्जी के कपड़े पहने, दूसरे शहरों में जाकर पढ़ें, नौकरी करें। इस सब मायने में अगर हम देखें तो काफ़ी समय बदल चुका है लड़कियों के लिए। लेकिन लड़कियों के पार्ट पर अभी भी जो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है वो ये हो जाती है कि वो अपना करियर बहुत अच्छे से सेट करने के टाइम पर अभी भी वो लव रिलेशनशिप में पड़ जाती हैं। और कई बार जितना उनमें पोटेंशियल होता है अपने बेस्ट पोटेंशियल का इस्तेमाल करने से वो रह जाती हैं, या कई बार कुछ प्यार में इतना आगे बढ़ जाती हैं कि उनको जल्दी शादी करनी पड़ जाती है, या फिर उनका किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल होकर कुछ ब्रेकअप अगर हो जाए उनके साथ, या किसी और वजह से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो वहाँ पर इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाती हैं कि वो अपने करियर को भी बहुत अच्छी तरीके से सेट नहीं कर पाती हैं। या तो फिर बहुत परेशान होकर घर वाले शादी कर देते हैं, या वो खुद एक पार्टनर को तलाशने लगती हैं, शादी करने लगती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गई। मतलब अपने करियर पे उतना फोकस ही नहीं कर पाती हैं जिससे कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी डेवलप हो कि हाँ, जब भी उनकी लाइफ में कोई भी पर्सन आए तो वो सिर्फ उनके अपीयरेंस की, बॉडी की वैल्यू करने की बजाय उनके गुणों की, उनकी काबिलियत की वैल्यू करे। क्योंकि जो इंसान केवल आपके शरीर को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, अभी आप यंग एज में हैं, या आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, या आप बहुत बबली चंचल बन के हैं, तो इस सब से कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो वो सारा का सारा अट्रैक्शन बहुत ही टेम्परेरी होता है। जैसे ही किसी भी रिलेशनशिप का कोई पर्पस पूरा होने लगता है तो वहाँ पर वो सब चीज़ें फेड होनी शुरू हो जाती हैं। और फीमेल्स में क्योंकि क्या होता है कि वो कोई भी रिलेशनशिप में एंटर करती हैं तो वो एक ऐसा वो चाहती हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चलकर मैरिज में कन्वर्ट हो। मोस्टली फीमेल्स यही चाहती हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि उसका जो बेस होता है, ग्राउंड होता है, वही बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो वो जो अट्रैक्शन होता है वो कुछ टाइम बाद फेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो अट्रैक्शन आपके अंदर जो किसी भी उसमें है, इसमें आपकी स्किन कलर, टोन, बॉडी टाइप, उसका कोई मायने नहीं रखता। अट्रैक्शन हर इंसान में होता है। वो अट्रैक्शन अगर आपकी बॉडी को देखकर भी, फिजिकल अट्रैक्शन भी किसी के साथ हुआ है और अगर उसमें आपकी क्वालिटीज़ भी हैं, तो वो आपके जो पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है उसको ज़्यादा बांधे रखने में मदद करती हैं। क्योंकि क्वालिटीज़ का जो अट्रैक्शन है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन केवल जो शरीर की तरफ जो अट्रैक्शन होते हैं उनकी एक छोटी सी उम्र होती है। तो आपको समझना है कि आपको एक एज मिलती है कि जहाँ पर आप अपना करियर सेट करते हैं। लाइक आजकल 8th क्लास के बाद से ही, जब आप 9th से लेकर 12th तक का जो एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, उसी में ही अक्सर बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप में चली जाती हैं और वहीं से ही उनका जो गोल है लाइफ का वो चेंज होने लगता है, या वो चेंज भी नहीं हुआ तो अपने गोल के प्रति इतना सीरियस नहीं होती हैं। तो वहीं पर वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है वहीं पर ही संभलना होता है। और वहाँ पर अगर आप एक बार स्टेबल हो गए, आपने कॉन्फिडेंटली अपने गोल को चूज़ किया और पहले अपने आप को किसी काबिल बना लिया, उसके बाद मेचॉरिटी आने पर जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएंगी वो स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। आपके साथ किसी भी तरीके से वो लव अफेयर होना, फिर ब्रेकअप होना, ये जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आप खुद भी इतनी मैच्योर हो जाएंगी, वाइज हो जाएंगी कि समझ पाएंगी कि कौन सा रिलेशनशिप वाकई मेरे लिए है या कौन सा सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है जो मेरी तरफ आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगी सामने वाले पर्सन की क्या इंटेंशन है।
और आप अपने आप को बहुत कुछ गलत होने से बचा पाएंगी। क्योंकि आपके इमोशंस अगर डिस्टर्ब होते हैं तो इमोशंस, क्योंकि आपकी भी उसमें कहीं ना कहीं गलती रही होती है, आप भी अपने करियर को छोड़कर या माँ बाप से छुपा कर ना एक अलग ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप खुलकर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो जो सप्रेशन होता है वो आपकी मेंटल स्टेट पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है और आपको परेशानी होती है, क्योंकि आप खुलकर इतना कह नहीं पाते हैं तो आप सप्रेस करते हैं। और उसकी वजह से कई बार आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो सकता है, कई बार आपके अंदर डिप्रेशन भी बन सकता है, किसी को एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी गलती होती है जिसको करने से आपको बचना है। दूसरी बड़ी गलती जो फीमेल्स करती हैं वो करती हैं शादी के बाद या बेबी होने के बाद अपने करियर को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए, कि मैंने घर के हालात को देखते हुए, या मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, मेरी फैमिली नहीं चाहती थी, या बच्चे की जिम्मेदारी है, तो अपने करियर को पूरी तरीके से ही वो सेक्रीफाइस कर देती हैं। देखिए, फीमेल्स को ना शुरू से एक बात बहुत कॉमनली सुनने को लिए मिलती है कि औरतें तो त्याग की मूर्ति होती हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, इसको बदलना चाहिए। केवल औरत नहीं क्यों सेक्रीफाइस करने का ठेका उठा रखा है। सेक्रीफाइस करना है तो आदमी भी कर सकता है ना, दोनों थोड़ा थोड़ा मिलकर कर सकते हैं। लेकिन आपने इतनी मेहनत से अपना करियर बनाया, आपने एक मुकाम पाया, आप इंडिपेंडेंट बनी, और फिर उसके बाद आप सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, आपके अंदर वो सफरिंग डेवलप हो जाएगी। क्योंकि आपने वो एक इंडिपेंडेंट फेज़ देखा है जब आपके हाथ में पैसे आते थे, आपकी वैल्यू होती थी, आप लोगों से मिलते थे, आप अपनी जो विजडम है उसका इस्तेमाल कर पाते थे, अपने आप को अपडेट रख पाती थी, आपका एक रूटीन होता था। और फिर बाद में एकदम से इतना ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में, वो एक्चुअली इतनी खुशी आपको देता नहीं है। फीमेल्स चाहे भले ही मुँह से कह दें, नहीं मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे दूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वो है, या घर वाले भी ऐसे बोलें कि सबसे बड़ी कमाई तुम्हारे लिए यही है कि तुमने अपने बच्चे बहुत अच्छे बना दिए हैं। ऐसा ये जो सुनना है ना, सुनने में ऐसे अच्छा लगता है, लोगों के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जीते हैं ना तो वास्तविकता में ये आपके लिए ऐसा होता नहीं है। ईमानदारी से हर फीमेल अपने अंदर झांक कर देखे, जिसने एक बार अपने करियर को अच्छे से जिया होता है, वो सिंपल घर में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर पूरी तरह से कभी खुश नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो दुखी होती है, लेकिन वो खुश भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी कहीं उसको मिसिंग लगती है। और सच्चाई ये भी है, बहुत ही कड़वी बात है, कि बाकी लोग जो आपसे कुर्बानी मांगते हैं ना, वही एक टाइम पर कह देते हैं तुम्हें क्या पता बाहर जाकर काम करना क्या होता है, तुम्हें तो घर में पड़े पड़े सब कुछ मिल रहा है ना, तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है। मतलब उन्हीं लोगों ने आपका काम छुड़वाया होता है और वही लोग आपको फिर वो ताने दे देते हैं, एहसास दिलाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए और पेनफुल हो जाती है। वही बच्चे, वही घर वाले जिनके लिए आप हर समय अवेलेबल रहती हैं, वो भी सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है काश मैंने ऐसा कुछ किया होता। तो अगर आपको सेक्रीफाइस भी करना है तो पार्शियली कीजिए, सेक्रीफाइस करने में बुरा नहीं, लेकिन पूरी तरीके से सेक्रीफाइस नहीं करना है। हमें हर चीज़ को मैनेज करना है। जो आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, उस आइडेंटिटी को आपको मेंटेन रखना है, आपको क्लियर करना है, आपको पहले ही अपनी वॉइस को रेज करना है, बिफोर मैरिज भी, कि भाई मैं शादी के बाद भी काम करूँगी, मैं बेबी होने के बाद भी काम करूँगी। आपको पहले से ही इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना है। और फिर भी अगर बाद में कोई पलटे कि नहीं अब देखो हालात ऐसे हैं वैसे हैं, हाँ तब तो कहा था, तब बात कुछ और थी, अब कुछ और है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि अगर आपने अपने लिए एक बार स्टैंड ले लिया और अपनी पोजीशन को ऐसे ही मेंटेन रखा, आपने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सब चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। आप भी अपडेट रहेंगी, आप भी खुश रहेंगी, और फिर आप और अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। तो यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ फुली करने की बजाय पार्शियल कॉम्प्रोमाइज़ करें, और अपने पार्टनर से भी सपोर्ट मांगे, घर के बाकी मेंबर से भी सपोर्ट मांगे। एक ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करें जहाँ पर आप भी कंफर्टेबल हो और बाकी लोगों का भी कंफर्ट का आप ध्यान रख पाएँ। ये बहुत अच्छा है। तीसरी बहुत बड़ी गलती जो करती हैं फीमेल्स, वो ये करती हैं कि जब भी उनके ऊपर किसी भी तरीके का पर्सनल अटैक होता है, बातों से किसी भी तरीके की उनको इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ होती है, तो मोस्टली फीमेल्स आप भी आज भी चुप रह जाती हैं। कितनी भी पढ़ी लिखी औरत भी हो, इवन आईएएस के पद पर बैठी भी औरत भी हो, वो घर में भी कई बार अपने पति की इतनी डांट खाती है और उससे मार पिटाई भी खा लेती है। ऐसे ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं। और हमें ये समझ में
आना चाहिए कि अगर हम पढ़ लिख गए हैं, हम सक्षम हो गए हैं, तो हमें सबसे पहला अपने अंदर जो अपलिफ्टमेंट लाना है वो ये लाना है कि हमें अपनी आवाज़ को सही तरीके से निकालना सीखना है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें दबने की बजाय अपने लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि जब आप दबते हैं, आपने रो लिया अकेले में, बड़बड़ा लिए, किसी फ्रेंड से ऐसे मन की बात भड़ास निकाल ली, आपने बोल लिया कुछ, उससे क्या हो रहा है? कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपनी किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को फ़ोन भी लगाया, मम्मी को, बहन को, किसी को भी लगाया फ़ोन, आप प्रॉब्लम बस बात करें, क्या सोल्यूशन निकलेगा? वो चीज़ आपके घर में फिर से आपके साथ रिपीट होगी। पढ़ा लिखा आदमी भी इतनी मूर्खता कर सकता है कि वहाँ पे हाथ उठा सकता है, चिल्ला सकता है, आपको गाली निकाल सकता है किसी के सामने अकेले में। तो आपको समझना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपको किसी से इस तरीके से, गलत तरीके से दबना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पलट कर उनकी तरह बदतमीज़ी करें, मारें या गाली गलौज करें, लेकिन आप अपनी शालीनता में भी अपने लिए स्टैंड लें और आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दें कि आप इस सब नॉनसेंस को टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और आप रिस्पेक्ट देती हैं, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप प्यार देती हैं, आपको प्यार चाहिए, आप जिस तरीके से दूसरे को फ्रीडम देती हैं, आपको फ्रीडम चाहिए। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप एक थप्पड़ से चुप रह गई तो आपके ऊपर दूसरा थप्पड़ भी पड़ेगा। आप एक गाली से चुप रह गई तो आपके ऊपर 50 गालियाँ और आएंगी। आपको समझना है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, आप बस ये सोचेंगे, अच्छा बहुत सारी औरतें आज भी पढ़ी लिखी होने के बाद भी सोचती हैं हस्बैंड है, अब क्या करें, हस्बैंड तो एक दो थप्पड़ मार भी लेते हैं। अरे क्यों मार लेते हैं? ये पति परमेश्वर होता है, ये गलत है। पति पति ही होता है, पति आदमी ही होता है, वो आप ही की तरह होता है। तो उसको परमेश्वर की दृष्टि से देखने की बजाय सिर्फ पति की, एक इंसान की दृष्टि से देखें और उसकी गलती का एहसास उसको कराएं। क्योंकि परमेश्वर अगर वास्तव में होता पति तो ऐसी मूर्खता नहीं करता कि अपनी वाइफ पर हाथ उठाए या गाली गलौज करे। परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं, ये इंसान ही है जो करता है। लेकिन ये बस बता दिया गया है कि पति ऐसे होता है, पति भगवान समान होता है, परमेश्वर होता है, पति पति होता है, इंसान होता है। वो भी इंसान की तरह पैदा हुआ है, उसे भी इंसानों ने पाला है, उसे भी वही शिक्षा दी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी में ऐसा फिट कर दिया गया है कि मैं कुछ हूँ। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको सप्रेस करने की बजाय अपने लिए आवाज़ उठानी, क्योंकि वो सप्रेशन आपको डिप्रेशन में पहुँचाएगा। वो सप्रेशन आपके अंदर अंदर से आपको खोखला कर देगा। इतनी औरतें डायबिटीज़, थायराइड वगैरह का शिकार क्यों होती हैं? ज़्यादातर औरतें इस चीज़ का शिकार होती हैं क्योंकि वो क्या है, सप्रेस बहुत करती हैं। आपने देखा होगा फीमेल्स शादी के बाद, बेबी के बाद फूलने लगती हैं, मोटी हो जाती हैं। क्यों? क्या वो बहुत खाती हैं? स्ट्रेस। इतना नहीं खाती हैं वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए औरतें ज़्यादा जल्दी मोटी हो जाती हैं। तो आपको समझना है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। चौथी बड़ी गलती जो करती है फीमेल्स, अपनी सेल्फ केयर को निगलेक्ट करती हैं। सबके लिए टाइम होगा, सबकी ज़रूरतों का, सबकी चाहतों का ख्याल रखेंगी, अपना क्या, सेल्फ केयर आपको करनी है। आपको थोड़ा सेल्फिश भी बनना है। आपके कंधों पर बहुत सारा बोझ है, आप बाहर का भी करने लायक हैं, आप घर का भी करते हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारियां संभालती हैं आप बहुत सक्षम हैं। आप ईश्वर की बनाई हुई वो क्रिएशन है जिसमें पावर ही पावर है, शक्ति ही शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को मेंटेन रखने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको खुद की केयर करनी होगी। आप अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालिए। आपको अपने मनपसंद कोई भी शौक़ है, आपको गाना सीखने का, डांस सीखने का, किसी भी चीज़ का, आपको कोई भी चीज़, कंप्यूटर सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, आप उसको सीखने का टाइम निकालिए। रोज़ दिन में 1 घंटा आपके लिए होना चाहिए। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय दूसरे लोगों को बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे दें कि ये पर्सनल मेरा मी टाइम है। ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने बैठे हो, उसी टाइम किसी की चाय का टाइम हो गया है, उसी टाइम किसी और चीज़ का टाइम हो गया है। नहीं, अगर आप अपनी सेल्फ केयर के लिए जागरूक नहीं होंगी तो लोग बहुत ही आसानी से आपके पर्सनल टाइम में भी कभी भी आपको कोई भी काम बता देंगे। लेकिन जब आप सेल्फ लव में होंगी और आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देंगी कि देखो भाई, ये 1 घंटा मेरा अपना पर्सनल है, मुझे अपनी फिटनेस के लिए जो मुझे पसंद है, चाहे मैं लेटूँ, बैठूँ, कुछ डांस करूँ, कोई एक्सरसाइज करूँ, कोई किताब पढूँ, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरा अपना पर्सनल स्पेस है, मेरा अपना पर्सनल टाइम है। शादी के बाद अक्सर ये होता है, क्या पर्सनल टाइम होना? अरे क्यों नहीं हो सकता फीमेल का पर्सनल टाइम? जब मेल के लिए हो सकता है, उसे अपने दोस्तों के साथ चिल करना हो सकता है, फीमेल के लिए क्यों नहीं हो सकता?
तो आपको अपने लिए एक अपना पर्सनल सेल्फ केयर टाइम रखना है। आप अपने आप को टाइम टू टाइम केयर करें। औरतें क्या है, सेल्फ केयर के नाम पर यही सोचती हैं महीने में एक बार पार्लर चलेगी, सेल्फ केयर कर रही हैं। वो सेल्फ केयर नहीं होती है कि आप गए पार्लर में 1 महीने में एक बार फेशियल कराया है, कुछ और कराया है। सेल्फ केयर हर दिन होती है। सेल्फ केयर वो जो आपको रिलैक्सेशन का, एक सूदिंग फीलिंग का एहसास दिलाए, वो आपकी सेल्फ केयर होती है। और उसको आपको हर दिन करना है। आपको अपनी एक्सरसाइजेस को हर दिन करना है। आपको फिट रहना है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगी तभी तो आप हिट रहेंगी। आप हर चीज़ का बोझ अपने सर पे मत लीजिए। अपने आप को आप सुपर वुमेन सिंड्रोम से पीड़ित करने से बचें। सुपर वुमेन सिंड्रोम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें होता है ना, सब कुछ मैं कर लूँगी, सब कुछ मैं। अरे आप सुपर वुमेन ना हो कि कॉमन वुमेन, नॉर्मल वुमेन की तरह बिहेव करें। आपको रेस्ट चाहिए, आपको रेस्ट करना है। आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना है। जो आपका दिल चाहता है उस 1 घंटे में आपकी मी टाइम में आपको करना है। खुद से मोहब्बत कीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी है उसे जो आपको हर्ट किया उसे जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए। अपने आप को बताइए कि आप बहुत खूबसूरत हैं। नो मैटर दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं, आप अपने आप को प्यार की नज़र से देखिए, खूबसूरती से देखिए, क्योंकि आप गॉड की बनाई हुई वो ब्यूटीफुल क्रिएशन है जिसके पास पावर है और ब्यूटी इस लाइफ में क्रिएट करने की। तो अपने उस पावर पर आप प्राउड फील कीजिए। ऐसी ही 5वीं जो बड़ी गलती करती हैं फीमेल्स, वो ये बड़ी गलती करती हैं कि वो जब खुद सप्रेस करती हैं तो वो यही मैसेज औरों को भी कन्वे करती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को देखा है शिक्षा देते हुए, औरत को तो दबना ही पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो घर टूट जाएगा, ये है वो है। वो अपनी बेटी को भी इसी तरीके की शिक्षा देती हैं। वो मतलब जब खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो आगे भी इसी तरीके की गलत बातें वो पास ऑन करते हैं। वहाँ पर किसी से भी कुछ भी बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर उनकी बातों में एक दबाव सा होता है, एक तरीके का बोझल सा होता है, एक ऐसा असहाय सा, एक पीड़ा सी होती है कि जैसे उनको अगर अपने लिए स्टैंड लेने की उन्होंने कोशिश की, कोई नहीं ठुकरा देगा तो उनका क्या होगा। बेचारेपन का एक लाचारी वाला एक एहसास होता है। उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, इस वजह से वो पास ऑन करती रहती हैं वही चीज़ें कि सप्रेशन इज़ ओके, सप्रेशन इज़ ओके। औरत को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, औरत को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, और औरत ही औरत की दुश्मन भी बन जाती है। उसने खुद सहा है तो वो दूसरे से भी एक्सपेक्ट करती है कि दबाने। ऐसे बहुत सारी घर में सासें होती हैं जिनकी सासों ने उन पर इस तरीके से कुछ अत्याचार किया होता है, या घर में उनके ऐसा माहौल होता है, अपनी बहू को भी इसी तरीके से दबाने की कोशिश करती हैं। ये सब सोच गलत है। आपके लेवल पर ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इस तरीके का कोई भी गलत मैसेज पास ऑन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके अंदर सप्रेशन डबल हो जाएगा और आप किसी और को सीख देकर भी इस तरीके की गलत, उनको भी एक सप्रेशन की राह पर लेकर चले जाएंगे। आपको ये चीज़ समझनी है कि औरतों को तो सहना ही पड़ता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। या अगर इन लोगों ने मुझे सहारा नहीं दिया तो मेरा क्या होगा, इस तरीके की सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जितना सहेंगी किसी भी चीज़ में, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत मतलब अपने आप को सुझाव दे रही हैं, जिससे कि आपके अंदर दबाव ही दबाव पैदा होता रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप यही मैसेज आगे अगर पास ऑन करती रहेंगी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी। अब औरतों में क्या होती है कि बात करने की आदत ज़्यादा होती है थोड़ा, लेकिन जिस तरीके की बात करनी चाहिए, जहाँ पर जो बात करनी चाहिए वहाँ पे तो वो करेंगी नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें ज़्यादा। जो सही बात है उसको सही समय पे नहीं कहेंगी, लेकिन वैसे बातें बहुत करेंगी। अगर आप देख लीजिए, अगर आप किसी को फ़ोन भी मिलाएंगी अपनी किसी सहेली को, तो आप बस प्रॉब्लम पर ही डिस्कशन करती रहेंगी। सॉल्यूशन पर बात करना सीखना होगा आप पर, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से बात करना और सही तरीके से मैसेज कन्वे करना नहीं सीखेंगी, जब तक आप अपना भला नहीं कर पाएंगी। और जो स्वयं का भला नहीं करते उसका कोई भला नहीं कर सकता। अगर आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सकते, आपके माँ बाप, आपका भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी आपके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, कभी साथ नहीं देगा आपके लिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जरा सी बातों पे भड़क भड़क कर आ जाएं और जरा सी बातों पे अच्छा मैं तुझे आवाज़ उठाकर बताती हूँ। गलत इस्तेमाल नहीं करना होता है। मैं हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ना तो आप दूसरे को सप्रेशन के लिए सलाह दीजिए और ना ही आप सिर्फ प्रॉब्लम पर बात कीजिए। आप जिससे भी अपने मन की बात कर अपने मन को हल्का कर रही हैं, तो वहाँ पर आप सोल्यूशन पर बात कीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। सपोज़ कीजिए आप अपने हस्बैंड से ही किसी बात की नाराज़गी जाहिर कर रही हैं, तो तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे बाप ऐसा है, ये करने की बजाय आप ये देखो कि उस चीज़ का हल कैसे निकाल सकते हैं,
कि मुझे करंट ये प्रॉब्लम है, अब हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगली पिछली बातों को जोड़ने के लिए तुमने तो तब भी वही किया था और ये भी किया था, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही ऐसा है, मैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ी हूँ वरना तो कभी की छोड़ के लिए, ये सब बातें नहीं करनी होती हैं। ये सब बातें करना आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। इससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, बंदा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे लगेगा आपको कितनी शिकायतें और आप तो कभी कुछ भूलती ही नहीं है, अगला पिछला सब ले आती है। नहीं, जो पल हो चुका बात उसे छोड़िए, नहीं शुरुआत कीजिए। देखिए, जब तक कोई बहुत बड़ी ऐसे पानी सर से ना उतरने वाली बात हो तो छोड़ने का मत सोचिए, आप छोड़ने की नहीं सोचना है, बनाने की सोचनी है, और कैसे बन सकती है उस तरफ आपको काम करना है। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादा ही जास्ती कर लिया या आपके 1-2 मौके देने के बाद भी वो सुधर नहीं रहा है, फिर अपने लिए पूरा स्टैंड लीजिए, फिर आपको पूरा अधिकार है उस पर्सन को सुधारने के लिए। आप चाहे कानून का सहारा लें या आप किसी और तरीके से कुछ भी उसको सुधारने के लिए आपको स्टेप लें, वहाँ पर आपको वो चीज़ें बोल्डली लेनी है। लेकिन जब तक चीज़ें संभल सकती हैं, अगर आपका जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वही सही नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ शिकायतें करना है, सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि वो कितना गलत कर रहा है आपके साथ, तो आपकी कोई भी बात सुधरेगी नहीं। और फीमेल अक्सर यही गलतियाँ करती हैं, वो अगला पिछला सब बार बार लाके ब्लेम करती रहती है। आपको ब्लेम करने से बचना है, आपको सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि वो ये गलती कर रहा है लेकिन शायद वो भी अवेयर नहीं है, या अगर वो अवेयर भी है तो वो सुधार ले, नहीं तो उसके ये परिणाम हो सकते हैं। और साथ के साथ कैसे सुधारा जा सकता है इनको, आपकी स्पेसिफिक क्या चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे लगता है कि ये चीज़ ऐसे संभल सकती है, उसको भी क्लियरली एक्सप्रेस करें। तो जब आप इस तरीके से क्लियर और एक कॉन्फिडेंट और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एक्सप्रेशन के मोड में आएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, और फिर दूसरे को भी आप सही मैसेज दे पाएंगे कि भाई बात कर लो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जब आप खुद नहीं करी होंगी तो आप क्या मैसेज देंगी? औरतों को तो इतना नहीं पड़ता है, क्या करें, कहाँ जाएं, दबना तो पड़ता ही है। तो जब हम सही करते हैं तब हम सही सलाह देते हैं, जब हम खुद गलत करते हैं तो सलाह भी गलत ही होगी। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको किन 5 गलतियों को करने से बचना है। ये वो 5 बड़ी गलतियां हैं जो फीमेल्स करती हैं, और इन गलतियों को अगर आप करने से बचते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी सेपरेशन फ्री लाइफ जी पाएंगे, जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ होंगी, आप एक बहुत ही अच्छी मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज भी पढ़ी से पढ़ी लिखी फीमेल्स भी इस तरीके की गलतियाँ कर रही हैं। इस वीडियो को ज़रूर हर फीमेल के साथ शेयर कीजिए ताकि फीमेल्स अवेयर हो सकें और इन गलतियों को करने से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे भी बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या मैसेज मिला है आपको। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।